हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला। हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला। जो भी कलाल हूँ मैं तुम पर लिखा, जो भी कलाल हूँ मैं तुम पर लिखा। दौलत मेरी तेरा नाम। अलबेला मेरे अलबेला अलबेला मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीवन वो मेरा जीवन हुआ है हराम। मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला। तेरी रजा में अब कर ली है रात, तेरी रजा में अब कर ली है रात। दे दो सजाया अलबेला मेरे अलबेला अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला मेरे अलबेला अलबेला। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं, देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री माँ
के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी, आरती गाऊं तेरी, आरती गाऊं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्
श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजय 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 गुरु के वचन अटल करि मानहि गुरु के वचन अटल कर मानहु साधु समागम कीजय साधु समागम कीजय कृष्ण नाम मन कृष्ण नाम कह लीजय पढ़िए सुनिए भगति भागवत पढ़िए सुनिए भगति भागवत और कहा सखी की कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही कृष्ण नाम बिनु जन्म बादही वृथा काहे जीजय वृथा काहे कृष्ण नाम रे मन कृष्ण नाम कह लीजय कृष्ण नाम रस बहो जात है 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 वृषावंत है वृषावंत होए पीजे सूरदास हरि शरणता किए सूरदास हरि शरणता किए सूरदास हरि शरणता किए सूरदास हरि शरणता किए जन्म सफल कर लीजय जन्म सफल कर लीजय हे मन कृष्ण नाम ये मन कृष्ण नाम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा राधे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत दसम स्कंध पूर्वार्ध में आपने श्रवण किया कि भगवान ने मथुरा में आके मामा कंस का उद्धार करके गुरुकुल से विद्याध्ययन करके गुरुपुत्र को लाके दिया। उद्धव जी को वृंदावन भेज करके ब्रज गोपियों के मध्य उनके ज्ञान में प्रेम का पुट लगवा दिया। ऐसे प्रेमी उद्धव को साथ में लेके प्रभु कुब्जा के घर गए, उसका मनोरथ पूर्ण किया और एक दिन अक्रूर जी के घर को भी पावन बनाया। दसम स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय ही संपन्न होते हैं। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध दसम स्कंद का लगता है, जिसमें वर्णन है
अब आगे की कथा थोड़ी समास विधि से कहेंगे ताकि एकादश का भी हम थोड़ा बहुत आनंद ले सकें। पचासवें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ, जिसमें वर्णन है कि कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति विधवा होकर के जब जरासंध के पास अपने मायके गईं, अपने पिता के पास, और अपने वैधव्य का कारण भगवान कृष्ण को बताया, तो जरासंध ने कुपित होकर 23 अक्षौणी के साथ मथुरा पर आक्रमण बोल दिया। अपार सेना। भगवान ने जरासंध की समस्त सेना का संहार कर दिया और जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार लगातार जरासंध ने 17 आक्रमण किए, पर बार बार भगवान उसे छोड़ देते हैं। 18वां आक्रमण जब कर रहा था तो इधर नारद जी ने कालेवन को भेज दिया भगवान के पास, म्लेच्छों का राजा। भगवान को घेर लिया, पूरे शहर को, मथुरापुरी को। भगवान उसे देख करके बिना कोई आयुध लिए निकल पड़े नगर से बाहर। निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुध, कोई आयुध हाथ में नहीं। कालेवन श्री कृष्ण को पहचान करके पकड़ने के लिए दौड़ा तो भगवान ने दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते एक गुफा में घुस गए। उसमें मुचकुंद महाराज सो रहे थे। उनको अपना पीतांबर ओढ़ा के भगवान छुप गए। कालेवन ने पीतांबर को पहचान करके भगवान कृष्ण समझ करके मुचकुंद में जोर से लात मारी। मुचकुंद जाग गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन भस्म हो गया, क्योंकि देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं का सहयोग दिया और वरदान में मांगा कि मुझे विश्राम चाहिए। देवताओं ने कहा यहां विश्राम कीजिए, जो जगाएगा वो भस्म ही हो जाएगा। सो आज भगवान ने मुचकुंद के द्वारा कालेवन को भस्म कराया। मुचकुंद ने भगवान की स्तुति करी और भक्ति का वरदान मांगा। भगवान बोले अब सोते सोते जीवन बिता दिया तो भक्ति इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगी। संतों की मान्यता है कि वे ही मुचकुंद पर कलिकाल में नरसी भगत बन के प्रकट हुए, जिन्हें भगवान की भक्ति का अधिकार था। अद्भुत भगवान के भक्त हो, जिनके लिए भगवान सावल साह सेठ बन करके आए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान लौट करके पहुंचे वापिस मथुरा। उधर दाऊजी महाराज ने अपने हल मूसल से म्लेच्छों का संहार कर डाला जो कालेवन के साथ आए थे। जो ही विश्राम किया कि 18वां आक्रमण करने जरासंध आ गया। भगवान बोले दादाजी लड़ते लड़ते थक गए, अब तो कहीं भाग चलो। दाऊ जी बोले कैसी बात कर रहे हो? 17 बार हारा बैठा है जरासंध, हम भागेंगे तो वो पूरी मथुरा को मिट्टी में मिला देगा। भगवान बोले चिंता न करो दाऊ भैया, मैंने समुद्र के बीच टापू पर एक द्वारकापुरी का निर्माण करा लिया है, सबको वहां भेज देंगे और इसको पागल बना के हम और आप भाग चलेंगे। दाऊ जी बोले बदनामी होगी, लोग रण छोर कहेंगे। भगवान बोले एक नाम और बढ़ जाएगा। जहां माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, तो रण चोर भी कह लेंगे। दाऊ जी बोले भैया तेरी लीला तू जान। 18वें युद्ध में जरासंध से लड़ते लड़ते प्रभु भाग ही लिए, तो दाऊ जी भी भाग लिए। जरासंध आश्चर्यचकित रह गया। प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु चढ़ गए तो जरासंध ने पूरे पहाड़ को घेर के आग लगवा दी, सारे पहाड़ को भस्म कर दिया और भगवान उसी पर्वत से समुद्र में पहुंचकर समुद्र से सीधे द्वारकापुरी पहुंचे। और उधर तो भगवान द्वारकाधीश बन के ठाट से विराजे हुए हैं। और जरासंध पूरे पहाड़ को जब भस्म कर दिया तो उसे विश्वास हो गया कि मैंने दोनों को भस्म कर दिया। तो विजय का शंख बजाकर मगध देश लौटा और ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के आया था कि अब की बार मेरी विजय अवश्य होनी चाहिए। सो हो भी गई। भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा दिया और ब्राह्मणों का बड़ा अद्भुत भक्त बन गया ये जरासंध। इधर प्रभु 25 वर्ष की अवस्था में बने द्वारकाधीश। बोल द्वारकाधीश भगवान की। और द्वारकाधीश बनकर प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले 1 मिनट महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी। क्या सुना है तुमने?
बोले भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतम् उपैम इति श्रुतम्। हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव जी मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक सुना था, परीक्षित ऐसे ही हुआ। तो जरा बताइए तो सही महाराज, ये विधि कैसे अपनाई? बोले सुनो राजन। राजासीन भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक की बेटी, जिनका नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी के 5 बेटा, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, 5 भैयाओं की इकलौती बहन रुक्मिणी। परंतु संतों के द्वारा, नारदादि महात्माओं के द्वारा निरंतर महिमा सुनकर द्वारकाधीश की भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी का वर समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परामर्श लिया, बच्चों तुम भी सयाने समझदार हो गए हो, मेरा तो मन हो रहा है क्यों ना द्वारकाधीश कृष्ण से अपनी बहन, अपनी बेटी अर्थात तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बड़ा बेटा बिगड़ गया। पिताजी, उस रणछोर से, उस भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम, ठीक है ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा, या तेरा यही निर्णय है तो अब जहां भी संबंध करना हो वहां तू कर, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठ के गया और लौट करके आके कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है। गजब हो गया, परसों बारात आ रही है, इतनी जल्दी? कहां संबंध पक्का किया? बोले पिताजी, मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं होता। चैद नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आया, मैं उसे समझा दिया, परसों वो बारात लेके आ जाएगा। भीष्मक जी बोले ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी के कान में जब ये समाचार पड़ा तो परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है और ये क्या सुन रही है? भाभी जी के सामने मन की सारी बात कह दी रोते रोते। भाभीओं ने समझाया, बहन में ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ करो। क्या करूं? बोलो कुछ न बने तो कम से कम एक पत्र ही डाल दो। ठीक है। रुक्मिणी जी ने कलम उठा के तुरंत एक बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिखा और एक ब्राह्मण को बुला के प्रणाम करके कहा, महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझो, शीघ्राति शीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु को द्वारका में जाकर के ये पत्र प्रदान करो। ठीक है बेटी, चिंता न कर। यों कह के पंडित जी पत्र लेकर के वेग से दौड़े और द्वारकापुरी के दुर्गम दुर्ग में प्रविष्ट होकर पहुंच गए। दरबार में जैसी ब्राह्मण को आते देखा, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी महाराज, स्वागत है आपका। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ के अपने भीतर अंतःपुर में ले गए। भगवान का आदेश है, कोई भी ब्राह्मण मेरे घर के किसी भी कक्ष में कभी भी पहुंच सकता है, बेरोक टोक, अंतःपुर तक गति। हाथ पकड़ के भीतर ले, स्नान आदि से निवृत्त करा के सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति। भोजन आदि से निवृत्त करा के जब विश्राम करने लगे ब्राह्मण, तो चरण दबाते भगवान बोले, पंडित जी अब बताइए, कच्चित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत। ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो सबसे पहले एक ही प्रश्न किया जाता था, तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है? तुम्हारे धर्माचरण में कोई बाधा विघ्न उपस्थित तो नहीं हो रहा? भगवान ब्राह्मणों की यही कुछ लक्ष्य, ब्राह्मणों के कर्तव्य में, धर्म में बाधा उत्पन्न पहुंचे, ब्राह्मणों को इसी बात की सबसे बड़ी पीड़ा होती थी।
तो धर्म कर्म ठीक चल रहा हो तो फिर कोई चिंता नहीं। तो भगवान ने सब कुशलता के प्रश्न किए। भगवान कहते हैं जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है उस राजा से मैं भी बहुत प्रसन्न रहता हूं, और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उसे तो मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूं। असंतुष्टो सकल लोकान् नाप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोऽपि संतुष्टः